ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 303 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः प्रतिपदा शनिवारः विशाखा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 58। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा विषय क्या चल रहा है? जब भी कोई श्लोक किया जाए हमेशा देखना चाहिए कि पूर्व और पर, पहले क्या है बाद में क्या है। किसी भी श्लोक को ऐसे ही एक अकेला उठा के उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। अब हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये श्लोक जो है वो स्थित प्रज्ञ लक्षण का श्लोक है, और इससे पहले ये समझाया गया है कि कैसे आत्मा अविकारी है, और उस अविकारी आत्मा को जानने के लिए व्यक्ति को कर्मयोगी होना है। अपने सारे जो वैदिक कर्म हैं उन कर्मों को उसने बिना फल की अभिसंधि से केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना है, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, मोह कलिलम दूर होता है। ये सब समझाया गया है। मोह दूर होने से मन में शुद्धि आती है और ये अंतःकरण आत्मज्ञान के उपदेश को समझने के योग्य होता है, और उस उपदेश से फिर ज्ञान उत्पन्न होता है जो आत्म और अनात्म विवेक के रूप में है। उसके बल पर जो यहाँ कहा गया है वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। अब देखिए, तो यहाँ क्या कहा गया है? यदा संहरते, संहरते माने सम्यक उपसंहरते। जब पूरी तरह वो अपनी इंद्रियों को आत्मा में संहार, अर्थात पूरी तरह इंद्रियों में आत्मा में खींच लेता है, अंदर ले लेता है। च अयम ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तः यति। कौन है जो ये जो ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त यति है? यत्नशीलः कूर्मः अंगानि एव। कैसे संहार, ये अपनी इंद्रियों को संहार करते हैं, अंदर लेते हैं? जैसे कूर्म कच्छप कछुआ, अंगानि इव अपने चारों पैरों को और पूंछ को अंदर खींच लेता है। सर्वशः यथा कूर्म भयात। जब भी आप उसको भय होता है तो वो एकदम अंदर सुरक्षा में चला जाता है। सर्वाणि अंगानि उपसंहरति। सर्वतः हर दिशा से वो अपने आप को अंदर खींच लेता है। एवं ज्ञान निष्ठः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। सारी इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषय से, जैसे आँखों को रूप से, कानों को शब्द से और त्वचा को स्पर्श से, इस प्रकार पांचों इंद्रियों को अपने अपने विषय में जो अनुराग है उस अनुराग को धो देने से वो
उन सारी इंद्रियों को आत्मा में खींच लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तर्थम वचनम। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ये जो अर्थ कहा गया है ये उसका वाक्य का अर्थ है। अब देखिए, यदि हम इसको केवल इसके अर्थ पे, जो श्लोक के अर्थ पे लें, तो यहां हो जाएगा कि जैसे कूर्मा है, जैसे कछुआ है, टॉर्टोइज है, वो अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो क्या इंद्रियों को अंदर खींचना क्या कोई फिजिकल या मेंटल प्रोसेस है? ठीक है, क्या ये कोई क्रिया है? क्या ये कोई एक्शन है? तो ये समझना है कि ऐसा नहीं है। तो फिर ये किस प्रकार है? बिना किसी एक्शन को किए, फिर भी आप कह रहे हैं यति, वो यत्न करने वाले हैं। तो जो यत्न करने वाला है वो ऐसे करता है, फिर भी आप कह रहे हैं यत्न है लेकिन कोई क्रिया नहीं है। तो कौन सा यत्न है ये जिसमें कोई क्रिया नहीं होती? तो समझना है कि ये वैचारिक यत्न है। विचार के बल पर अपने अंतःकरण के प्रत्यय, अंतःकरण में आप एक थॉट, एक विचार, सम्यक विचार, करेक्ट थिंकिंग, केवल करेक्ट थिंकिंग के बल पे इंद्रियां अपने विषयों से मुक्त हो जाती है। ये जो विषय है ये वास्तव में ब्रह्मचर्य का विषय है। ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? अगर पूछा जाए कि ब्रह्मचर्य व्रत किस प्रकार रखा जाता है, ब्रह्म का अर्थ क्या है? वेद। ठीक है, तो वेद के अनुकूल आचरणम, वेदचर्यम, वेद के अनुकूल आचरण, या ब्रह्म को कहें आत्मा, परम सत्यम, वेदोक्त परम सत्यम, उसके अनुकूल आचरणम जो है उसको ब्रह्मचर्यम कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत कैसे रखा जाता है? क्या उसको ऐसे रखा जाता है कि विल से आप अपनी सारी इंद्रियों को अंदर खींच लेते हैं? अब ये बताइए, जैसे आजकल बताया जा रहा है, पहले एक व्रत दिया जाता था कि हमारी एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है कि अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के विषय की टेम्पटेशन से कैसे आपने जीतना है। लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? आजकल हम अपने कहते हैं कि लड़का और लड़की बराबर हैं और उनको एक साथ स्कूल में को एजुकेशन में पढ़ना चाहिए और को वर्किंग में काम करना चाहिए। और जो व्यक्ति इसके विरुद्ध बोलता है वो तो परम राक्षस है। ठीक है, इसलिए ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर कोई सुनना ही नहीं चाहता कि स्त्री और पुरुष को अगर आप एक ही एनवायरनमेंट में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में और वर्किंग प्लेस में एक साथ रखते हैं तो उनकी इंद्रियां, कहा जाता है कि वो अपने आप, क्योंकि उनकी रोज़ वो उनको देखेंगे और अपने साथ नॉर्मल फील करेंगे उनके साथ, तो उनकी इंद्रियां में जो काम उत्पन्न होता है वो होगा ही नहीं। पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया। शायद पुराने ज़माने के लोग जो होंगे उनकी इंद्रियों में अधिक काम होता होगा, नए ज़माने के लोग हैं, कुछ नए प्रकार के लोग हैं। तो ये सोचना कि अगर आप स्त्री और पुरुष को
एक साथ बड़ा करेंगे, स्कूल्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी और वर्क प्लेसेस में भी, तो उनके अंदर कोई काम का जागरण नहीं होगा। ये प्रोफेशनलिज्म है, दे आर प्रोफेशनल्स। वो समझदार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। और काम करने वाले लोग जो हैं वो सब एक ही जैसे होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं, उनका जेंडर होता ही नहीं है। वो जब वर्क प्लेस पे होते हैं तो वो केवल अपने काम के बारे में सोचते हैं। जो लोग वहाँ सेक्स के बारे में सोचते हैं, कामुकता के बारे में सोचते हैं, जिनकी इंद्रियां विषयों में जाती हैं, वो बड़े ही घटिया होते हैं, वो नीच होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इससे क्या होता है कि हम अपनी इंद्रियों का सुप्रेशन करते हैं। हम लोग घटिया नहीं दिखना चाहते, हम लोग मॉडर्न प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं। इसलिए आजकल काम की सुप्रेशन, डिजायर की सुप्रेशन, उसको दबा देना, ऐसा कह के डिजायर गंदा है। अगर आपके अंदर स्त्री के प्रति या स्त्री में पुरुष के प्रति इच्छा जागती है, काम जागता है, तो ये गंदी बात है। ये एक बहुत ही छोटी बात है, ये एक सभ्यता के विरुद्ध बात है, ये एक पशुता है। तो व्यक्ति कहता है मेरे अंदर पशुता नहीं होनी चाहिए, और हम मनुष्य बनने के लिए अपनी पशुता, अपने काम को दबा के केवल गुड वर्कर बन जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर काम जो है वो दबा रहता है और चोरी छुपे वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। और हम मर्यादाहीन व्यवहार करते हैं, ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ। इस प्रकार दो प्रकार का जीवन जीने वाले, एक ऊपर से गुड बॉय और अंदर से बैड बॉय, ऐसा दोहरा जीवन जीने वाले हम लोग साइकोलॉजिकली भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसीलिए आजकल का हमारा समाज अस्वस्थ समाज है, सुप्रेस्ड समाज है। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो है इस प्रकार नहीं पालन किया जाता। तो फिर कैसे पालन किया जाता है? ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में, इंद्रियां जो अपने विषय में जाती हैं, ये कंज्यूमरिज्म जो कहलाता है, भोग, ये मोह आश्रित है सबसे पहले। क्योंकि आजकल की एजुकेशन में मोह को जानते ही नहीं है। ये दिखाना कि इंद्रियों का इंद्रियों में जाना और जो सुख की इच्छा के लिए जाना, ये मोह क्यों है? भाई मजा आता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो हमारा मजा दूसरे को दुख देता है, इसलिए हम वो मजा नहीं कर सकते। लेकिन जब म्यूचुअल कॉन्सेंट, एक दूसरे की स्वीकृति बन जाती है, दोनों लोग एक दूसरे से मजा लेने के लिए तैयार हैं, तब तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसलिए जब कोई नहीं देख रहा तो इस तरह का कंसेंट बना के मजा लेना चाहिए। ये आजकल का प्रोफेशनलिज्म है कि म्यूचुअल कॉन्सेंट इज धर्म, लेकिन ये अधर्म है। क्यों अधर्म है? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि सत्यम के अनुसार आचरण करने को कहते हैं ब्रह्मचर्यम। ब्रह्म माने सत्यम, सत्य के अनुसार जो आपका आचरण है, विदाउट वायलेटिंग सत्यम, सत्य के विरुद्ध नहीं जाना। आपका आचरण सत्य के अनुसार होना चाहिए,
तब आपका कल्याण होगा। यदि आप सत्य के विरुद्ध आचरण करेंगे तो हानि होगी। ये समझना है। ये ऐसा है जैसे आगे आपके दलदल है। सत्य यही है कि मार्ग में दलदल है और आप सत्य के बारे में अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं पता। आप समझ रहे हैं वहां पक्की भूमि है, असत्य, और आप उस पर जाते हैं तो आप सत्य के विरुद्ध जा रहे हैं। अगर आप अपना मार्ग बदलते हैं तो सत्य के अनुसार है। इसलिए जो भी क्रिया सत्य के अनुसार की जाती है उसको मर्यादा, उसको ब्रह्मचर्यम, उसको सत्याचरणम कहते हैं। तो यहां कौन सा सत्य है? यहां वेदोक्त सत्य दिया जा रहा है कि ये सारा जगत जो आप देख रहे हैं, जहां पे हर व्यक्ति एक शरीर है और उस शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं, और उसको इंद्रियों के विषयों से ही सुख मिलता है और कोई उसके पास सुख ही नहीं है। ठीक है? तो मेंटल या जो मेंटल सुख भी लेता है वो भी वो इंद्रियां ही हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी हो, वो शारीरिक सुख है। तो शारीरिक ही सुख है और कोई सुख नहीं है। तो यहां ये बताया जाता है ऐसा नहीं है। ये हमारी भगवत गीता जो बता रही है, ये इसको बताना इतना कठिन क्यों है? इसको बताना इसलिए कठिन है क्योंकि अभी का जो हम भारत हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए हमारे भारत के लोगों का परिचय क्या है। हम केवल इंडिया के रहने वाले पीपल हैं। लेकिन राम जी अपना परिचय कैसे देते थे? रघुकुल रीत सदा चली आई। मैं रघुकुल का रहने वाला हूं, मेरे पीछे एक परंपरा है। लेकिन यहां कोई परंपरा नहीं है। हमने जो नया भारत बनाया है, अपने आप को पूरी तरह अपनी परंपरा, अपनी वैदिक शिक्षा से काट दिया है और वेस्टर्न साइंस से जोड़ लिया है। हम जस्ट पीपल ऑफ इंडिया हैं। हम सीता राम जी की संतान नहीं है, हम ऋषियों की संतान नहीं है, हम वेद माता की संतान नहीं है। अगर ऐसी ये शिक्षा होती, ये एक शिक्षा है, ये एक लेबल मात्र नहीं है, ये भी एक शिक्षा है कि आप पीपल ऑफ इंडिया हैं और आप सीता माता, सीता राम की संतान हैं। दोनों में कितना अंतर है? आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि ये रॉन्ग है। अगर हम पीपल ऑफ इंडिया हैं तो हम जस्ट इस भारत में रहने वाले एक समूह हैं, दैट्स ऑल। केवल कुछ लोग हैं जो भारत में रहते हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनकी कोई ज्ञान की परंपरा नहीं है, जिनकी पिता पुत्र संप्रदाय से ज्ञान पीछे से नहीं चला आ रहा, जिनकी गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। हम अपनी परंपरा से पूरे कट गए हैं और इसका बोध होना चाहिए कि ये जो नया भारत हमने अपनी आज़ादी के बाद बनाया है, इसने हमको जैसे ऐसा दिखा दिया कि पहले से हम बहुत ही घटिया लोग थे, हमारी वैदिक संस्कृति सब बेकार थी और जितना हो सके हम बस मॉडर्न बने। तो मॉडर्न इंडिया क्या है? वेस्टर्न इंडिया। क्या है वेस्टर्न इंडिया का ब्रह्मचर्यम? कि अपनी इंद्रियों को कैसे मैनेज करता है ये वेस्टर्न इंडिया? केवल सुप्रेशन से। इंद्रियों में उनके आग लगी हुई है, लेकिन उस आग के ऊपर वो पानी डाल देते हैं कि नहीं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं स्कूल में पढ़ता हूं, मेरे अंदर उस लड़की के प्रति कोई भाव नहीं आना चाहिए। यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ाई का जगह है, कोई भाव नहीं आना चाहिए। ये वर्क प्लेस है, ये मेरी कुलीग है, कोई नहीं आना चाहिए। तो नॉर्मल है, ठीक है। इस प्रकार मैं बीस्ट नहीं हूं, मैं पशु नहीं हूं। और
इस प्रकार अपने काम को दबाए जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर वो दबा हुआ काम जो है वो हमको बीमार करता है। तो इसलिए हमारा असली ब्रह्मचर्य क्या है, पहले हमें पता चलता है कि हम ऐसे लोगों की संतान हैं जो सदा इंद्रजित थे, इंद्रियों को जीतने वाले, जितेंद्रिय, इंद्रजित नहीं, जितेंद्रिय, ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाले। राम जी का नाम है जितेंद्रिय और राम का नाम है हतकामः। राम जी का नाम है जितकामः। जिसने काम को जीता हुआ है वो राम है, जो काम के द्वारा हत है वो रावण है। तो हमको एक विद्या है जो पीछे से आ रही है, जो हमें जित काम बनने की शिक्षा देती है। वो जित काम को कैसे जीता जाता है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो दुनिया है जहां हम भोग ले रहे हैं, वो दुनिया वास्तव में क्या है। यहां से ही स्टार्ट करना है कि ये सारा वर्ल्ड एक सत्य के बारे में मिस्टेक है। यहां से नहीं स्टार्ट करोगे तो आप कभी अपनी इंद्रियों को बिना सुप्रेशन के कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे अंदर कभी राम निकलेगा ही नहीं, हम सदा रावण ही रहेंगे। ऊपर से राम का दिखावा और अंदर से रावण। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है कि एक सत्य है, हमारा सत्य, जहां पर कोई इंद्रियां नहीं है, कोई इंद्रियों के व्यवहार नहीं है, और उसी सत्य ने एक काल्पनिक शरीर पहन लिया जिसमें इंद्रियां हैं और इंद्रियों के व्यवहार है। वो काल्पनिक शरीर कहां से आ गया? अज्ञान के कारण। जब हम किसी सत्य को नहीं जानते, वहां अज्ञान से एक नाम रूप आ जाता है। ये शरीर पूरा नाम रूप है, ये पूरा संसार एक नाम और रूप है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस अंतरात्मा परम सत्य की है। इसलिए परम सत्य ब्रह्मचारी है, और वही परम सत्य अज्ञान में कामाचारी है। ये दो हमको देखना है कि हम ब्रह्मचारी पहले ही हैं। सत्य से देखा जाए तो हम ब्रह्मचारी हैं, सब पहले ही सत्य है। सत्य कोई इंद्रियों में नहीं जाता, सत्य को किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, वो आनंद रूप है। लेकिन वही सत्य अज्ञान में एक विराट रूप धारण किए हुए है और अनंत जीव रूप में है। यहां से स्टार्ट नहीं करोगे तो भगवत गीता जीरो हो जाएगी। ये भारतीय संस्कृति है जिससे हम कट गए हैं। ये विश्व रूप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि भगवान का विश्व रूप जो है वो क्या है? सत्य के अज्ञान से दिखने वाला एक माया कल्पना रूप, और उसी के अंदर बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार हम सब अनंत जो सत्य से केवल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन असत्य के कारण बहिर्मुखी हैं, इंद्रियों के विषयों में मोहित हुए हम बार बार सत्य का अधर्म कर रहे हैं, सत्य की आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं। तो हमें कहा जाता है आप सत्य की शरण लीजिए। ये सत्य की शरण जो है, अंतरात्मा जगत सत्य, ये हमारा साक्षी आत्मा है। ये हमें दिखाया जाता है। आप देखिए कि इस देह को धारण करने वाला साक्षी आत्मा कभी इंद्रियों के पीछे नहीं जाता, वो साक्षी ही रहता है, निर्विकार, सदा तुष्ट। लेकिन अज्ञान से वो जिस शरीर को पहने हुए है, अज्ञान उसी में जिसको वो कहता है मैं ये शरीर हूं, अज्ञान दृष्टि से, तो दो दृष्टियां हैं।
सत्य दृष्टि को देखते हैं तो हम निर्विकार साक्षी हैं, और शरीर को देखते हैं तो हम इंद्रियों के विषयों में जाने वाले हैं। तब हमें बताया जाता है कि ये इंद्रियों के विषय में जाना का जो भोग है वो आपको कभी सत्य नहीं देगी। इंद्रियां केवल तात्कालिक, केवल टेम्पररी बबल ऑफ जॉय दे सकती हैं, और वो भी कैसे कि मन जब आपका शांत हो जाता है तो आप अंतरात्मा में चले जाते हैं। मन की शांति से मिल रहा है सुखम, ना कि भोग से। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि आप अंतरात्मा की शरण लो। अंतरात्मा असली प्रेम का स्थान है। संसार से सुख की आशा मत करो। संसार के अंदर इंद्रियां केवल धर्म के लिए जाएं और सदा अंतरात्मा में तुष्ट रहें। अंतरात्मा से वो सुख लेता है और इंद्रियों से वो धर्म करता है। जितना धर्म करता है उतना वो अंतरात्मा में जाता रहता है। धर्म माने आपका वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये यज्ञ धर्म है। धर्म की डेफिनेशन अगर करेक्ट नहीं की, भगवत गीता 0। देख लीजिए, झूठ में मत रहना। ये है तरीका कि इंद्रियां जब सत्य में चली जाएंगी और इस सारे जगत को, इंद्रियां और उसके विषय को असत्य देखेंगी, तो बताइए स्वप्न में किसकी इंद्रियां चाहेंगी कि उन भोगों के पीछे जाया जाए? आपको पता है ये स्वप्न है। आप स्वप्न की आत्मा में रहेंगे। स्वप्न की आत्मा की दृष्टि से स्वप्न को देखो तो फिर इंद्रियों में कोई व्यवहार में कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो तो अनर्थ है। ठीक है, इसलिए ये जो स्वप्न दृष्टि है माया दृष्टि है। इसीलिए कहा ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्तः। वो ज्ञान निष्ठा चाहता है। जो व्यक्ति ज्ञान में निष्ठ होना चाहता है, सत्य में निष्ठ होना चाहता है और असत्य में निष्ठ नहीं होना चाहता, वो ही ब्रह्मचर्य व्रत रख सकता है। उसी की इंद्रियां अपने आप अंदर चली जाएंगी। कोई विल नहीं है, यहां पर कोई सुप्रेशन नहीं है। व्यक्ति देख लेता है ये तो अनर्थ है, इन इंद्रियों के विषय में कुछ रखा ही नहीं। आनंद तो आत्मा है और वो आनंद से धर्माचरण करता है। स्त्री इत्यादि के पास केवल उतना जाना जितने धर्म के लिए आवश्यक है, जाना ही नहीं। भोग इत्यादि सबसे दूर रहना। ये नहीं कि सबके साथ मिले रहना। अपने काम को कोई भी उतना ही इंद्रियों का व्यवहार करना जितना धर्म के लिए चाहिए। तब आप इस प्रकार ये कछुए की तरह, डरा हुआ कछुआ अर्थात संसार से डरना कि ये इंद्रियों के ऊपर अगर विश्वास किया तो ये आपको बहा ले जाएंगी। इसलिए सदा भगवान की शरण में रहना, धर्म का आज्ञा पालन करना और मोक्ष प्राप्त करना। अब भगवान यहां आगे अगले श्लोक का कनेक्शन देते हैं कि तत्र विषयान अनाहरत। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति विषयों को अनाहरतः माने उनका आहार नहीं कर रहा है। आतुरस्य रोगी है। जब हम देखते हैं हमें रोग हो जाता है तो कोई हमें कुछ भी कहे, रसगुल्ला खा लो, ये कर लो, वो कर लो, हमें किसी चीज़ में रुचि ही नहीं होती। तो आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ते। उसकी इंद्रियां भी कूर्म की तरह अंदर चली जाती हैं। वो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज़ों को कहता है मुझे नहीं चाहिए। इव संभ्रियते न तो तद विषयः रागः। तो वो क्यों ना हम ऐसा कर लें, अपने आप को जो बीमार कर लें, मन को अस्वस्थ कर लें, साइकोलॉजिकली अपने मन को ऐसा कह दें बीमार, रोग के कारण ही हम अपनी इंद्रियों को अंदर ले जाएं, तो ये क्यों ठीक नहीं है? तो वो कहते हैं कि इसके एक दोष है कि न तो तद विषयः रागः। आपका जो राग है
वो नहीं जाएगा। बीमार व्यक्ति भी जब बीमार है तो उसको जो उसका जो राग है, सीड फॉर डिजायर, वो सीड स्टेट में रहता है। ये हम कल देखेंगे कि कैसे जो आजकल कहा जा रहा है कि मन को शांत करने का तरीका है मेडिटेशन इत्यादि, वो राग को टच नहीं करती। जब व्यक्ति अंतर मन में जाता है वो एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, लेकिन वो आपके मन को स्वच्छ नहीं करेगी। मन की सारी कामनाएं, काम बीज अवस्था में चला जाएगा और बीज से फिर अंकुरित हो जाएगा। ठीक है। और इसलिए जब तक हम सत्य और मिथ्या का विचार नहीं करेंगे, अगर ये संसार के भोग सत्य हैं तो इनकी तरफ इंद्रियों को जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंद्रियां और उनके व्यवहार स्वप्न तुल्य हैं। ये निश्चय से ही इनके प्रति वैराग्य जगाया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।